बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज। आज 4 जुलाई 2026 19 मुहर्रम 1448 हिजरी है। हम शेयर करेंगे सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम खबरें, खास तौर पर वीज़ा, जवाज़ात, इकामा, लेबर कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन, हज उम्रा और ओवरसीज वर्कर्स से मुताल्लिक अहम, मुस्तनद और ताज़ा मालूमात। हमारी कोशिश होती है कि हर खबर काबिल एतमाद ज़राए की रोशनी में आसान और वाज़ेह अंदाज में आप तक पहुँचाएं, ताकि आप दुरुस्त मालूमात की बुनियाद पर बेहतर फैसला कर सकें। क्योंकि हम खबर सिर्फ सुनाते नहीं, इसकी वजाहत भी करते हैं, ताकि आप तक दुरुस्त और काबिल एतमाद मालूमात पहुँच सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। सऊदी अरब में पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल 2026 का आगाज। रियाज, खोबर और जद्दा में पाकिस्तानी आम खुशबू बिखेरने को तैयार। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में मुकीम हैं और पाकिस्तानी आमों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाएं। पाकिस्तान एम्बेसी रियाज में पाकिस्तान मैंगो फेस्टिवल 2026 के इनाकात का ऐलान किया है, जो 5 जुलाई से 9 जुलाई तक रियाज, खोबर और जद्दा में मुनाकिद होगा। सिफारत खाने की जानिब से जारी दावत में सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी, सऊदी शहरियों और दीगर रिहायशियों को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ इस मुनफरद तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है, जहां पाकिस्तान के मशहूर और बेहतरीन मायार जबरदस्त क्वालिटी के आम मुतारिफ कराए जाएंगे। पाकिस्तान दुनिया के बड़े आम पैदा करने वाले ममालिक में शुमार होता है, जबकि चौंसा, सिंधड़ी, अनवर रटोल, दोसहरी, लंगड़ा और सफ़ेद चौंसा जैसी अकसाम दुनिया भर में अपनी मुनफरद खुशबू, जायके और मायार की वजह से खास मकाम रखती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे फेस्टिवल सिर्फ सकाफती सरगर्मी नहीं होते, बल्कि इनके जरिए पाकिस्तानी ज़रई मसनूआत को आलमी मंडियों में मुतारिफ कराने, बरामदात बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात को मजबूत बनाने में भी मदद मिलती है। सऊदी अरब पाकिस्तानी आमों की अहम बरामदी मंडियों में शामिल है, जहां हर साल बड़ी मिकदार में पाकिस्तानी आम दरामद किए जाते हैं। इस किस्म की तकरीबात दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताउन को मजीद फ़रोग़ देने और पाकिस्तानी फलों की आलमी शनाख्त मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती है। तवक्को है कि फेस्टिवल के दौरान शरका को मुख्तलिफ अक़साम के ताज़ा पाकिस्तानी आम देखने और उनके जायके से लुत्फ़ अंदोज़ होने का मौका मिलेगा, जबकि पाकिस्तानी ज़रई शोबे और आम की बरामदात के हवाले से भी मालूमात फराहम की जाएंगी। अगर आप रियाज, खोबर या जद्दा में मुकीम है तो ये फेस्टिवल पाकिस्तानी सकाफत, ज़रई पैदावार और दुनिया भर में पसंद किए जाने वाले पाकिस्तानी आमों से करीब से आशनाई का एक बेहतरीन मौका साबित हो सकता है। तकरीब के मकाम, औकात और शिरकत से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात पाकिस्तान के सफारतखाने और मुतल्लिका कौंसलखानों के सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी की जाएंगी। सऊदी अरब महकमा ट्रैफिक की तरफ से रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों की एक बार फिर वजाहत। 120 और 140 किलोमीटर फी घंटा वाली सड़कों के लिए एक बार फिर अहम हिदायत जारी। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब में गाड़ी चलाते हैं, खुसूसन हाईवेज पर सफ़र करते हैं, तो ये तफसीलात आपके लिए निहायत अहम है। सऊदी जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक मरूर ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि 120 और 140 किलोमीटर फी घंटा की हद रफ्तार वाली सड़कों पर मुकर्ररा रफ्तार से तजावुज़ करने की सूरत में मुख्तलिफ कैटेगरीज के जुर्माने आयद किए जाते हैं। हुक्काम का कहना है कि जुर्माने की रकम इस बात पर डिपेंड करती है कि ड्राइवर ने मुकर्ररा रफ्तार से कितने किलोमीटर फी घंटा ज़्यादा रफ्तार इख्तियार की। 120 किलोमीटर फी घंटा या इससे कम हद रफ्तार वाली सड़कों पर जुर्माने के लिए मरूर का कहना है कि अगर सड़क की मुकर्ररा हद रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा या इससे कम हो तो जुर्मानों की तफसील कुछ इस तरह होगी। 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 150 से 300 रियाल जुर्माना,
20 से 30 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 300 से 500 रियाल जुर्माना। 30 से 40 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 800 से 1000 रियाल जुर्माना। 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 1200 से 1500 रियाल जुर्माना। 50 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार बढ़ाने पर 1500 से 2000 रियाल तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। इस तरह 140 किलोमीटर फी घंटा वाली शाहराहों पर जुर्माने की बात की जाए तो जिन शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा हद रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है वहां जुर्मानों का निज़ाम मजीद सख्त है। 5 से 10 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 300 से 500 रियाल जुर्माना। 10 से 20 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 800 से 1000 रियाल जुर्माना। 20 से 30 किलोमीटर फी घंटा ज्यादा रफ्तार पर 1200 से 1500 रियाल जुर्माना। 30 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार बढ़ाने पर 1500 से 2000 रियाल तक जुर्माना किया जा सकता है। मरूर के मुताबिक सोशल मीडिया पर रफ्तार की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक मुख्तलिफ मालूमात गर्दिश करती रहती है, इसलिए शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को याद दिलाया गया है कि जुर्मानों की असल तफसीलात वही है जो सरकारी ट्रैफिक कवानीन में दर्ज है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर पर तस्दीक के बगैर एतबार ना करे। हुक्काम का कहना है कि रफ्तार की हद पर अमल दरामद का मकसद सिर्फ जुर्माने वसूल करना नहीं बल्कि ट्रैफिक हादसात में कमी लाना, इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना और शाहराहों पर महफूज सफ़र को यकीनी बनाना है। दोस्तों, सऊदी अरब में लाखों ओवरसीज़ वर्कर्स रोज़ाना मुख्तलिफ शहरों और हाईवेज़ पर गाड़ियां चलाते हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं तो रवानगी से पहले मुताल्लिका सड़क पर दर्ज स्पीड लिमिट ज़रूर देखें, क्योंकि मुख्तलिफ हाईवेज़ और शहरी सड़कों पर रफ्तार की हद अलग हो सकती है। याद रखें कि स्पीड कैमरे खुदकार निज़ाम के तहत काम करते हैं, इसलिए मुकर्ररा रफ्तार से तजावुज़ न सिर्फ जुर्माने का बाइस बन सकता है बल्कि सड़क पर मौजूद दीगर अफराद की जान माल को भी खतरे में डाल सकता है। महफूज ड्राइविंग, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और रफ्तार की हद का एहतराम ही एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान है। सऊदी वजारत इंसानी वसाइल ने मौजूदा लेबर जवाबित की दोबारा वजाहत करते हुए याद दहानी कराई है कि कैशियर और रिसेप्शनिस्ट के लिए मुनासिब निशस्त फराहम करना आजर की जिम्मेदारी है। ये नई कानून साजी नहीं बल्कि मौजूदा जवाबित पर अमल दरामद की याद दहानी है। सऊदी अरब में कारकुनों के हुकूक और बेहतर वर्किंग माहौल को फ़रोग़ देने के लिए वजारत इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की MHRSD ने एक अहम वजाहत जारी की है। वजारत ने वाज़ेह किया है कि कैशियर, रिसेप्शनिस्ट या इसी नौयत की मुलाजमत करने वाले कारकुन या मुलाजिम को मुसलसल खड़ा रहने पर मजबूर करना सऊदी लेबर निज़ाम की खिलाफ वर्जी है। इसलिए तमाम मुतालिका इदारों के लिए ज़रूरी है कि वो मुलाजमीन को काम की नौयत के मुताबिक मुनासिब निशस्त सूटेबल सीटिंग फराहम करे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो बैठकर अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। वजारत के मुताबिक इस हिदायत का बुनियादी मकसद कारकुनों की सेहत, हिफाजत और पेशा वराना फलाह को बेहतर बनाना है। माहिरीन के मुताबिक मुसलसल कई घंटे खड़े रहने से मुलाजिमीन को मुतादद जिस्मानी मसाइल का सामना हो सकता है, जिनमें टांगों और कमर में दर्द, जोड़ों पर दबाव, खून की गर्दिश से मुताल्लिक मसाइल, जिस्मानी थकन और जहनी दबाव, काम की कारकर्दगी में कमी। इसीलिए सऊदी लेबर कवानीन ऐसे काम की जगह को फ़रोग़ देते हैं जहां मुलाजिमीन की सेहत और आराम का मुनासिब ख्याल रखा जाए। ये असूल ख़ास तौर पर इन इदारों पर लागू होता है जहां मुलाजिमीन दर्ज झैल नौयत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं। कैशियर, रिसेप्शनिस्ट, कस्टमर सर्विस काउंटर के मुलाजिमीन, ऐसे दीगर अहदे जहां काम की नौयत के मुताबिक बैठकर भी फ़राइज़ अंजाम दिए जा सकते हो। वजारत ने वाज़ेह किया है कि आजिर एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो काम की जगह पर मुनासिब नशिस्त फराहम करे। इस इक़दाम से मुतअद्दिद मस्बत नताइज सामने आ सकते हैं, जिनमें कारकुनों की सेहत और जिस्मानी आसाइश में बेहतरी, कमर, टांगों और जोड़ों के दर्द के खतरात में कमी, मुलाजमीन की कारकर्दगी और तवज्जो में इजाफा, काम के दौरान थकन और दबाव में कमी, सऊदी लेबर मार्केट में बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक वर्किंग माहौल को फ़रोग़ मिलना,
मुलाजमीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में मज़ीद बेहतरी। अगरचे इस फैसले का मकसद कारकुनों की फलाह है, ताहम बाज़ कारोबारी इदारों को चंद अमली चैलेंजेस का सामना भी हो सकता है, जैसे काम की जगह पर इजाफी नशिस्तों और सहूलियात की फराहमी पर इखराजात, महदूद जगह रखने वाली छोटी दुकानों या कारोबारों में इंतज़ामी तब्दीलियाँ। बाज़ इदारों को अपने वर्क स्टेशंस की तरतीब तब्दील करना पड़ सकती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि बेहतर वर्किंग माहौल तवील मुद्दत में मुलाजमीन की बेहतर कारकर्दगी और इत्मीनान का बाइस बन सकता है, जिससे कारोबार को भी फ़ायदा पहुंचने की तवक्को है। ये वजाहत मुलाजमीन को ये हक नहीं देती कि वो हर वक्त बैठे रहे या अपनी जिम्मेदारियां अंजाम ना दे, बल्कि इसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि जहां काम की नौयत इजाज़त देती हो, मुलाजमीन को ज़रूरत के वक्त बैठने के लिए मुनासिब सहूलत मैसर हो। इसी तरह वजारत ने यह भी वाज़े किया है कि ये ज़ाब्ता आजर और मुलाजिम दोनों के लिए मुतवाज़िन और महफूज वर्किंग माहौल को फ़रोग़ देने के लिए है। ये मालूमात सऊदी वजारत इंसानी वसाइल व समाजी तरक्की की जारी करदा वजाहत पर मबनी है। अगर किसी मखसूस शोबे या मुलाजमत के हवाले से मुख्तलिफ ज़वाबित लागू होते हों तो मुतालिका सरकारी हिदायत को तरजीह दी जानी चाहिए। अगर आप आने वाले दिनों में रियाज के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले हैं और अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पर पार्क करने का इरादा रखते हैं, तो रवानगी से पहले सरकारी पार्किंग चार्जेस से आगाह होना आपके लिए मुफीद साबित हो सकता है। सरकारी मालूमात के मुताबिक इंटरनेशनल टर्मिनल्स 1 से 4 की पार्किंग के लिए फ़ी घंटा 10 सऊदी रियाल फ़ीस मुकर्रर है। अगर गाड़ी मुसलसल 24 घंटे तक पार्क रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 130 रियाल वसूल किए जाते हैं। इस तरह अगर गाड़ी 48 घंटे से ज़्यादा पार्क रहती है तो इसके बाद पार्किंग फ़ीस 40 रियाल एक दिन के हिसाब से वसूल की जाती है, जिससे तवील सफ़र करने वाले मुसाफिरों को निस्बतन कम खर्च आ सकता है। तमाम मुसाफिर सफ़र से पहले ये बातें जहन में रखें कि अपनी फ़्लाइट के टर्मिनल के मुताबिक मुनासिब पार्किंग एरिया का इंतखाब करें। पार्किंग की रसीद या टिकट महफूज रखें ताकि वापसी पर अदायगी में आसानी रहे। अगर आप किसी मुसाफिर को सिर्फ छोड़ने या लेने जा रहे हैं तो ड्रॉप ऑफ और पिकअप एरिया के मुकर्ररा वक्त की पाबंदी करें, क्योंकि मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा क़याम की सूरत में इजाफी फ़ीस या जुर्माना आयद हो सकता है। अगर आप कई दिन के लिए सफ़र कर रहे हैं तो रवानगी से पहले पार्किंग के मुमकिना अखराजात का अंदाज़ा लगा लेना बेहतर होगा। ये मालूमात इन तमाम मुसाफिरों के लिए कारआमद है जो अपनी ज़ाती गाड़ी के ज़रिए एयरपोर्ट पहुँचते हैं और सफ़र के दौरान गाड़ी पार्किंग में छोड़ना चाहते हैं। अहम वजाहत, ये कोई नई पार्किंग पॉलिसी या नई फ़ीस का ऐलान नहीं, बल्कि किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाफिज मौजूदा सरकारी पार्किंग चार्जेस की मालूमात है। चूँकि पार्किंग फ़ीस और सहूलियात में तब्दीली हो सकती है, इसलिए सफ़र से पहले मुतल्लिका हुक्काम से ताज़ा तरीन मालूमात ज़रूर हासिल करें।